दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। मित्रों, इस चैनल में लेके आता हूँ मैं आपके लिए प्रेरणादायक, मनोरंजक और खूबसूरत कहानियाँ। ऊपर मालिया के जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के पास एक बागीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे। बहुत खूबसूरत फूलों के पौधे थे और दूर दूर से लोग उस जंगल और उस बगीचे को देखने के लिए आते थे। गुलाब के पेड़ बहुत खूबसूरत थे और गुलाब के पेड़ों के पे लगा हुआ एक पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते देखता और लोग जब फूलों की तारीफ करते होते तो वो देखता और वो उन लोगों के मुख की तरफ देखता और उसे ये लगता कि एक ना एक दिन कोई ना कोई व्यक्ति उसकी तारीफ जरूर करेगा। काफी दिन बीतने लगे और काफी दिन बीत जाने के बाद जब उसकी किसी ने तारीफ नहीं की तो वो अपने आप को हीन महसूस करने लगा। वो ये महसूस करने लगा कि उसका जो जन्म है वो केवल इन फूलों की तारीफ करते हुए लोगों को देखने के लिए हुआ है। थोड़ी सी हीन भावना उसमें आ गई और उसके अंदर अनेक विचार आने लगते कि सभी लोग गुलाब और दूसरे तरह तरह के फूलों की तारीफ करते थकते नहीं हैं, लेकिन मेरी तरफ कोई देखता नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं है और कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। इस तरह के विचार उसके मन में आने लगे और वो काफ़ी उदास रहने लगा। खैर, यूं ही दिन बीतते चले गए, लेकिन एक दिन जंगल में जोर जोर से हवा चलने लगी। जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उस हवा ने एक आंधी का रूप दे दिया। बगीचे के बड़े बड़े पेड़ उखड़कर तहस नहस हो गए और सभी जो फूल थे वो पहले झड़ गए और हवा इतनी तेज थी कि वह पत्ता भी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते उस तालाब में जा गिरा। पत्ता जब तालाब में गिरा तो उसने देखा कि उसके पास ही एक चींटी, जो कि हवा के झोंके के साथ उड़कर उस तालाब में गिर गई थी, वो अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। और वो चींटी, उसने देखा कि प्रयास करते करते काफ़ी थक गई है और उसको ये लग रहा था कि वो बस अब उसकी मृत्यु तय है। तभी पत्ते ने धीरे से उसको आवाज़ दी कि घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो बहता बहता उसके पास गया और उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। चींटी उसके ऊपर बैठी और आंधी रुकते रुकते वो जो पत्ता था वो तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंच चुकी थी और वो बहुत खुश हुई। और चींटी ने जब अपने आप को पत्ते से हटाया और वो जब किनारे के ऊपर खड़ी हुई या किनारे के ऊपर उतरी तो उसने पत्ते से बोला। वो बड़ी खुश थी, उसकी जान बच गई थी, वो बहुत खुश थी और वो पत्ते से बोला कि आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला कि धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना पड़ेगा, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आज आपकी वजह से पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है। वो काबिलियत जिससे मैं अनजान था। मैं यही समझता था कि इस दुनिया में मेरे होने का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने जीवन का मकसद और अपनी ताकत को आपकी वजह से पहचान लिया है। इसलिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, हम सब भी कई बार परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को उस पत्ते की तरह ही समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही वक्त आने पर सबको अपनी काबिलियत का एहसास होता है और हम सब किसी न किसी काबिलियत को और किसी न किसी मकसद से इस दुनिया में आए हैं और वो मकसद समय आने पर और उपयुक्त समय आने पर, सही समय आने पर ही हमें कुदरत खुद ब खुद हमें पहचान करवाती है। इसलिए जो मेरे भाई ये समझते हैं कि वो पत्ते की तरह बेकार हैं, वो पत्ते की तरह जिनका कोई मोल नहीं है, केवल आपका समय जो है, जिस वक्त समय आएगा तब आपको अपनी ताकत और अपनी काबिलियत का एहसास हो जाएगा। मित्रों,
ये जो कहानी का शो है, इसमें 4 या 5 कहानियाँ आपको आपके सामने लाने के लिए हफ्ते भर में मैं 30-40 कहानियाँ पढ़ता हूँ। उन कहानियों में से 2-3 कहानियाँ जो दिल को बहुत छूती हैं, वो आपके लिए लेके आता हूँ। और हर बार उन सारी कहानियों पे 10, 15, 20, 40 जितनी भी कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ, हर कहानी को पढ़कर मैं अचंभित होता हूँ, ये कहानी लिखने वाले कहाँ से, किस तरह से सोचते हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ सभी लेखक जिनका नाम मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं अपने मन में उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं कि मैं, जो कि पत्ते की तरह हूँ, लेकिन उन कहानियों को पढ़कर मैं अपनी काबिलियत को पहचानता हूँ और आपके सामने कहानियाँ लेकर आता हूँ। अंतिम रविवार मित्रों होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मन की बात करते हैं और उनकी मन की बात जो है, प्रधानमंत्री जिस तरह से हमारे साथ वार्तालाप करते हैं और जिन बातों को वो करते हैं वो बहुत ही उम्दा लगती हैं। आज उन्होंने 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सोशल मीडिया पर सबको ये आह्वान किया कि सोशल मीडिया पे आप अपनी जो भी फ़ोटो लगाते हैं उसकी जगह तिरंगे को लगाया जाए। मित्रों, 2 अगस्त जयंती होती है पिंशी वेंकैया जी की। पिंशी वेंकैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तिरंगे को डिज़ाइन किया था। और घर घर तिरंगा को एक जन आंदोलन बनाने की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं आप सबसे, मैं खुद भी, अपने आसपास भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि 13 से 15 अगस्त तक एक जन आंदोलन की तरह घर घर तिरंगा जो है वो फहराया जाए। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि आज़ादी की एक रेलगाड़ी जो है, जिसमें एक 18 डिब्बे हैं, उसमें आज़ादी की जो यात्रा है, ये सारी की सारी यात्रा उस डिब्बे में दिखाई गई है। तो वो आपके शहर भी पहुंचेगा, जब भी पहुंचे उसको देखने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक गाड़ी है जो ऐतिहासिक स्टेशंस पर भी जाकर रुकेगी। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। इसी ऐतिहासिक दिन में आप सबको प्रणाम करता हुआ और प्रधानमंत्री और मुंशी प्रेमचंद, इन सबको मैं प्रणाम करता हुआ आपको समर्पित करता हूँ। आपका अपना विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। मित्रों, कहानियाँ आज थोड़ी पारिवारिक परिवेश की हैं कि किस तरह की ये कहानियाँ भी आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आज की कहानियाँ मैं किसी को समर्पित कर रहा हूँ और वो, अगर वो सुन रहे होंगे तो इसको समझ जाएंगे कि ये आज की ये जो कहानियाँ हैं ये क्यों कही जा रही हैं। मित्रों, कहानी कुछ इस तरह की है कि एक प्रेमी युगल शादी से पहले, प्रेम विवाह की बात है कि शादी से पहले एक दूसरे से जब भी मिलते थे, हंसी मजाक और नोक झोंक जो एक दूसरे के साथ होती थी वो किया करते थे। लेकिन शादी हो गई और शादी के बाद छोटी छोटी बात पर उनके झगड़े होने लगे और चलते चलते शादी की सालगिरह आ गई। सालगिरह जब आ गई, सालगिरह से पहले दोनों आपस में उनका बोलचाल नहीं था, लेकिन पत्नी उठी, कुछ बोली नहीं, वो अपने पति का रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। सुबह सुबह पति भी जल्दी उठ गया और सुबह ही घर से निकल गया। वो जब घर से निकल गया तो उसकी पत्नी जो है वो रुआसी सी हो गई, वहाँ बैठ गई, कमरे में बाहर बैठ गई, लॉबी में बैठ गई और 2 घंटे के बाद डोरबेल बजी और वो दौड़ती हुई जाकर उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर उसने देखा कि उसका पति था और वो कुछ गिफ्ट और एक केक उसके लिए लेके आया था। पति ने पति को गले लगाया, सालगिरह का जो मतलब हैप्पी एनिवर्सरी विश किया और अपने कमरे में चला गया। पत्नी का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया, वो वहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठ गई। तभी लैंडलाइन का जो फ़ोन था उसकी घंटी बजी तो उसने पत्नी ने सुना कि थाने से कोई बोल रहा था, पुलिस थाने से उसको फ़ोन आया कि तुम्हारे पति की हत्या हो गई है और उसकी जेब में पड़े हुए पर्स से मैं फ़ोन नंबर मैंने निकाला है और आपको कॉल कर रहा हूँ, आप जल्दी से थाने आ जाइए, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी पति की हत्या हो चुकी है। पत्नी सोचने लगी अभी तो उसके पति अंदर आए हैं, लेकिन उसका सर चकरा गया और वो कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया। जब उसे होश आया तो वो अपना मन जो है उसका रुआसा हो चुका था
और उसने ये सोचा कि अभी तो मेरे पति अंदर आए हैं। तभी उसको अचानक एक बात याद आई कि कई बार ऐसा होता है कि मरे हुए जो इंसान है उसकी आत्मा अपनी अंतिम विश पूरी करनी जरूर आती है। उसके मन में आशंका हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे याद आ गया वो सारा मिलना जुलना, झगड़ा, नोक झोंक, सब बातें उसको याद आने लगी। और 3 4 5 दिन पहले जो उनके आपस में बहुत जबरदस्त तकरार हुई थी वो भी उसको याद आ गई और वो पश्चाताप करके रोने लगी। और उसको लगा कि अंत समय में अपने पति को वो प्यार नहीं दे पाई जो हमेशा उसके साथ करती है, और वो बिलखती हुई रोने लगी। वो रूम में गई, रूम में देखा कि उसका पति वहां पे नहीं था। वो और जोर जोर से चिल्लाने शुरू हो गई कि प्लीज़ 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 आप वापस आ जाइए, मैं आपके साथ कभी नहीं झगड़ूंगी। तभी बाथरूम से निकल के उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ मारा और पूछा क्या हुआ। वो एकदम भौचक्की सी रह गई और पलट कर उसने जब अपने पति को देखा तो जल्दी से उसके सीने पर लग गई। थोड़ी देर रोती रही और बाद में उनको ये बात बताई। उसके पति ने धीरे से कहा कि देखो मैडम, आज सुबह जब मैं घर से बाहर गया था तो मेरा पर्स चोरी हो गया था, शायद वो पर्स चोरी हो गया था, और ये जो मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूं, ये जो गिफ्ट हैं ये मैंने अपनी दोस्त की दुकान से उधार लिए हैं। शांति हो गई। मित्रों, जिंदगी में कभी कभी हमें किसी दूसरे की अहमियत का पता नहीं चलता, और जब वो वहां पे होता है तब तो हम उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब वो वहां पे नहीं होता है, जब वो चला जाता है, तो हम लोग उसको याद करते हैं। हम लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहन से, पति पत्नी से नोक झोंक करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जिंदगी जब करवट लेती है तो वो किसी को भी भूल का सुधार देने का मौका नहीं देती। इसलिए अपने रिश्तों को संभालिए, अपने रिश्तों को संजोइए, प्यार से रहिए, हंसी खुशी और प्यार से रहिए। नाराज़गी जो है वो होनी चाहिए, लाइफ में होती है नाराज़गी, एक दूसरे से तकरार भी होती है, लेकिन जो नाराज़गी के पल हैं उनको जितना कम कर सकें करिए। जल्द से जल्द अपनी जो नाराज़गी है उसको दूर कर लीजिए। बस यही इस कहानी का मकसद था।